हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल गुरी क्लासेस में। तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं हमने पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन के। तो ट्रेन के क्वेश्चन को करने से पहले उसका बेसिक समझना पड़ेगा। तो बेसिक समस्या क्या, चीज़ वही रहेगी। मान लो कि कोई ट्रेन है, मान लो कोई ट्रेन है, ये ट्रेन मान लो ये कोई ट्रेन है। अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस कर रही है, मान लो ये खंबा है, ठीक है, इसको उसने क्रॉस करा। मान लो कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करके अभी ट्रेन कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी। ठीक है, ट्रेन कहाँ पहुंचेगी, यहाँ। अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को या किसी पर्सन को, या इसको इसकी जगह कोई आदमी बना सकते हो। ठीक है, कोई आदमी भी बना सकते हो। आदमी अच्छा नहीं बना होगा, कोई बात नहीं। अगर ट्रेन किसी खंबे को या किसी आदमी को क्रॉस करती है तो उसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ पा रहे हो, वो केवल अपनी लेंथ क्रॉस करती है। इसमें इतना बात ध्यान रखना है, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी या खंबे को क्रॉस करती है तो तब उसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वो अपनी केवल लंबाई क्रॉस कर रही है, क्योंकि बंदे की तो लंबाई होती ही नहीं है। ठीक है ना। और ये थोड़ा ना व्यक्ति इतना चौड़ा है या खंबा इतना चौड़ा है, खंबा केवल इतना गोल होगा, खड़ा होगा, है ना। तो अगर वो किसी खंबे के किसी ट्रेन का क्रॉस कर रही है, किसी खंबे का क्रॉस कर रही है, किसी आदमी को, तो वो केवल अपनी लंबाई क्रॉस कर रही है। बात क्लियर है यहाँ तक की। अब यहीं पर एक चीज़ और समझना, यहाँ पर एक चीज़ क्या समझ लिया आपने। मान लो कि कोई ट्रेन है, किसी सुरंग को क्रॉस कर दिया है। मान लो कोई ये सुरंग थी बीच में, इसको क्रॉस करके ट्रेन यहाँ पहुंच गई। मान लो एक सुरंग है जिसे आप टनल कहते हो। अगर किसी टनल को या किसी सुरंग को, और एक चीज और बना देता हूँ यहाँ पर मैं, टनल कह लो, सुरंग कह लो, और एक चीज और होगी प्लेटफार्म कह लो। ये मान लो एक प्लेटफार्म है, यहाँ से प्लेटफार्म ट्रेन निकलती है ना, वो ये यहाँ पहुंच गई। अगर कोई ट्रेन किसी सुरंग को या किसी प्लेटफार्म को क्रॉस करती है तो वह अपनी लंबाई के साथ साथ, मान लो ये इसकी एल लंबाई है, अपनी लंबाई के साथ साथ इसकी लंबाई भी क्रॉस करेगी। मान लो इसकी लंबाई है L2, बात समझ पा रहे हो। मान लो इसकी लंबाई है तो अपनी लंबाई के साथ साथ इसकी लंबाई भी क्रॉस करेगी। मतलब जो ट्रेन यहाँ पहुंचेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ ये प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्रॉस करेगी। इन दोनों की लंबाइयाँ उस टाइम प्लस हो जाएगी। बात समझ पाए। सेम बात सुरंग में है। मान लो ट्रेन L1, ये ट्रेन की लंबाई L है, ठीक है, और ये क्रॉस कर रही है, ठीक है, सुरंग को L2 को, तो अपनी लंबाई के साथ साथ ये सुरंग की लंबाई भी पार करेगी। मतलब दोनों की लंबाई उस समय में प्लस हो जाएगी। बस ये बात समझनी थी यहाँ तक की, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ध्यान से समझना। आगे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलिए। अब क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल आसान है, बेसिक है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक रेलगाड़ी है, मान लो एक रेलगाड़ी हम बना लेते हैं, ये लो रेलगाड़ी बना ली। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड की रफ्तार से तय करती है, और एक खंबा था यहाँ, ठीक है ना, तो एक खंबे को पार करती है 18 सेकंड में यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। इसको कितने टाइम में क्रॉस कर दिया, 18 सेकंड में। 18 सेकंड में क्रॉस करती है। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है, क्या बतानी है, लंबाई। तो लंबाई निकालने का फॉर्मूला वही है जो हम डिस्टेंस निकालते थे, ठीक है ना, दूरी। इसको हम लंबाई में लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ट्रेन में। तो डिस्टेंस मतलब लंबाई बराबर क्या लेंगे हम इसमें,
स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुना समय। अब बताइए मुझे चाल कितनी है, स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और पार कर रही है 18 सेकंड में। अब मुझे थोड़ी सी बातें आपको यहाँ एक बात पूछनी है। अच्छा, ट्रेन की लंबाई, आपने कभी सुना है किसी को कहते हो कि ट्रेन इतने किलोमीटर लंबी है? ट्रेन की लंबाई हमेशा किलोमीटर में नहीं मीटर में होती है, कि ट्रेन इतने मीटर लंबी है। कभी ये तो कहते सुना है कि ट्रेन इतने किलोमीटर लंबी थी, ठीक है ना, 10 किलोमीटर लंबी है, 5 किलोमीटर लंबी है ना, क्योंकि इतने मीटर लंबी है। तो ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में होती है। तो मुझे बात बताओ कि ये तो है किलोमीटर प्रति घंटा चाल जो स्पीड है, ये सेकंड में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किससे गुना करेंगे हम? 5/18 से। बता रखा है मैंने, क्लियर है बात है तक की। इस 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए तो किससे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से 18 कट गया, 5 चौका 20, कितना आएगा 200 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। ये आपको पता होगा। बोलो, बात समझे यहाँ तक की? क्लियर है कि सेम क्वेश्चन था कि ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जा रही है, खंबे को 18 सेकंड क्रॉस करते यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है। तो मान लो ट्रेन की लंबाई निकालनी, तो चाल गुना समय, चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और समय था 18 सेकंड, ये तो ठीक है सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 40 को तो 5/80 से मल्टीप्लाई करेंगे, काट के क्या आ जाएगा 200 मीटर। बोलो, बात समझे यहाँ तक की? आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि एक ट्रेन, अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है कि रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, थोड़ी सी मैं इधर बना ले तो क्वेश्चन में दिक्कत ना। एक ट्रेन है, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, और एक खंबे का क्रॉस कर रही है ये। एक खंबे का क्रॉस कर रही है भाई, कितने सेकंड में? 25 सेकंड में क्रॉस कर रही है। मान लो यहाँ लेके इसको लिखते हैं 25 सेकंड, और ट्रेन मान लो यहाँ पहुंच गया ना, 25 सेकंड में क्रॉस करती है। और ट्रेन की क्या बतानी है आप लोगों ने? लंबाई बतानी है। तो लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस, इसको हम लंबाई मान लेंगे, दूरी को लंबाई कह सकते हो, ठीक है। तो क्या, चाल गुना समय। तो चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 सेकंड में पार कर रही है। और देखो दोबारा चाल कितना है, किलोमीटर प्रति घंटे मांगी, हमने तो लंबाई मीटर में निकालनी है। तो इसको भी मीटर में बदलने के लिए, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। बात ठीक है। 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 250 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। बोलिए, इससे आसान तो है ही नहीं कुछ, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, आपके आर्मी एग्जाम में, जीडी क्लर्क की जो आप तैयारी कर रहे हो, ट्रेडमैन की, टीए की, ठीक है। इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पहले बेसिक सीख लो, आगे और बढ़िया वाले क्वेश्चन लेके जाऊंगा। इससे ज़्यादा मुझे आसान नहीं हुआ है, बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप सीधा इसको इससे गुना कर दो, चाल को सीधा से मीटर, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में सीधा गुणा कर दो, और वो आंसर आपको गलत आएगा, क्योंकि मैंने जो ट्रेन की लंबाई होती है हमेशा किस में होती है, मीटर में। चलिए बढ़े हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी, अच्छा ये मिटा दूं मैं, ये लिखा रहते हैं ना, चलो। कह रहा है एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पास कर दिया। इस बार कितने सेकंड में पार कर दिया वो? 18 सेकंड में। बात ठीक है यहाँ तक की? मैं चित्र इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको ना समझ जल्दी आ जाए ना, चित्र से याद रहता है।
एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड पार करती है। रेलगाड़ी की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर। अब लंबाई निकालनी है तो दोबारा क्या करूँगा, मुझे बताओ लंबाई कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इंटू समय कितना ले रहा है? 18 सेकंड ले रहा है। बात ठीक है यहाँ तक की? बिल्कुल ठीक है। इस 75 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? 5/18 से। क्लियर है यहाँ तक की बात? इस 18 से 18 काट दूँ, क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? 5 गुना 75, 375 आपका आंसर आ जाएगा, 375 मीटर। बताओ क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसान है ना। करिए नोट। ये इसकी क्या निकल के आई? लेंथ निकल के आई। इसको मैं लेंथ कहूँगा, डिस्टेंस भी लिख रहा हूँ, लेंथ बराबर स्पीड मीटर। बोल बात ठीक है तक की? क्लियर है? आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, उसको समझिए। अगला क्वेश्चन करें कि रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर स्पीड है इसकी, प्रति घंटे की रफ्तार चलती है, वो 30 सेकंड पार करती है। इस बार स्पीड की टाइम कितना लेती है? 30 सेकंड ले रही है, ठीक है। तो मुझे बताओ चाल कितनी है? 60, समय कितना है? 30। इसको बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड यानी किससे गुना करूँगा? 18 से। बात ठीक है यहाँ तक की? तो इसको काटो, 6 में काट लो, 6 3 18, 6 दाया 10, 3 दाया 10, 30, तो कितना आ जाएगा? 500 मीटर आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। कुछ नहीं, आप पहाड़ याद होनी चाहिए, ठीक है ना, वो काटना आना चाहिए आपको। पहाड़े याद होनी चाहिए और काटना आना चाहिए, ठीक है। बड़े आगे चलो बड़े अगले क्वेश्चन तरफ बिठा दो इसको। अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक पुल को 5 मिनट में पार करता है, ठीक है। तो पुल की लंबाई बताइए। अब व्यक्ति पार कर रहा है, मान लो एक व्यक्ति है पुल को पार कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक पुल को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई बताइए। अब मुझे बताओ कि एक व्यक्ति है, लेंथ बतानी हमने, लंबाई बराबर डिस्टेंस, सॉरी, लंबाई बराबर स्पीड इनटू टाइम, चाल गुना समय। अब मुझे बताओ कितनी स्पीड है? 12 किलोमीटर पर आवर। वो कितने सेकंड में पार कर रहा है? 5 मिनट में पार कर रहा है। बात ठीक है। अब इसमें लंबाई दे रखी है मुझे ऑप्शन में किलोमीटर में, किसमें दे रखी है? किलोमीटर में। ये तो ठीक है 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसको मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग दूंगा मैं? 60 से। बोल किससे भाग दूंगा मैं? 60 से। तो बताओ 12 पंजे 60, 60 ये तो आपस में कट गया, तो कितना बच गया? 1 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। सीधा काट दिया मैंने, बच्चों की तरह काटना, बच्चों की तरह भी काट लो। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, फिर 5 से 5 कट गया, 1 बच गया, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोलो समझ आई बात यहाँ तक की? तो ये थे यहाँ तक के क्वेश्चन। किस में क्या निकालना था आपने? ये निकालना था आपने, इसमें लेंथ निकालनी थी, है ना, ट्रेन की। क्लियर है यहाँ तक की? तो लेंथ के क्वेश्चन अब यहाँ तक खत्म हुए। अब बात करेंगे हम किसकी? स्पीड निकालने की, कि हम स्पीड कैसे निकालेंगे उसमें। सेम मतलब कहने की बात है कि बस आपको
टाइम निकालने का, स्पीड निकालने का, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और ये देखना है कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे जाना है बस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को, अब ट्रेन की लंबाई दे दी मुझे, मान लो ट्रेन की लंबाई दे दी, देखो ट्रेन की लंबाई क्या कितनी कह रहा है, 140 मीटर है, बात ठीक है यहाँ तक की। वो कह रहा है खंबे को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। मान लो एक खंबा है, एक खंबे को 12 सेकंड में क्रॉस करती है, बात ठीक है यहाँ तक की। वो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल बतानी है, क्या बतानी है इस पर, चाल मतलब स्पीड बतानी है। और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है आपके पास, टाइम, दूरी बटे समय, ये होता है चाल। बोलो बात ठीक है यहाँ तक की, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, अच्छा क्या 40 निकाल ले, कुछ नहीं करना, तो कितना है 140 अपॉन टाइम कितना है 12 सेकंड है। अब देखो आपने यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपको स्पीड किस में पूछी है, मीटर पर सेकंड पूछे, किलोमीटर पर आवर पूछे है। तो यहाँ स्पीड पूछे किलोमीटर प्रति घंटा में, ये तो मीटर प्रति सेकंड है क्योंकि ऊपर तो मीटर 140 नीचे सेकंड है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, 18/5 से, ये बात बता रखी है मैंने, ठीक है। अब इसको काटो, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, ठीक है। देखो मैं देखो सीधा 5 दूनी 10 होता है, तो एक जीरो काट दूंगा यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 14 तिये 42 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक की बात, कुछ नहीं था। लेंथ जो दे रखी थी, सॉरी लेंथ यहाँ दे रखी थी ट्रेन की, कितनी दे रखी थी लेंथ, लेंथ दे रखी थी आपको, ठीक है 140। लंबाई जो दे रखी थी आपको कितनी दे रखी थी, 140 दे रखी थी। क्लियर है यहाँ तक की। और टाइम दे रखा था 12 सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर बदलने के लिए मैं 18/5 से गुणा कर दूंगा, ये बता रखा है मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है कि मीटर पर सेकंड से अगर आपने आना है किलोमीटर पर आवर में, तो किससे गुणा करोगे, 18/5 से। क्लियर है यहाँ तक की बात, आगे बढ़े हम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सेम क्वेश्चन है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 140 मीटर ही लंबी रेलगाड़ी है। अब इस पर 9 सेकंड पार करते हैं, किस सेकंड में, 9 में। सेम क्वेश्चन है, 140 लेंथ है, लंबाई दे रखी है, टाइम की तरह 9 सेकंड। दोबारा इसमें जो पूछ रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रखा है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुणा कर दीजिए। 9 दूनी 18, 5 दूनी कितना आएगा 10, कितना 40, 5 8 40, 28 दूनी 56 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया। बोलो बात ठीक है यहाँ तक की, कितना आ गया, सेम क्वेश्चन था बस 9 सेकंड आ गया इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम अपने। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, लो जी 300 मीटर है, और ये बिजली खंभे को 20 सेकंड पार कर रहे हैं, कितने सेकंड में, 20 सेकंड पार कर दिया है। तो क्या रहा, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, वही सेम बात है, तो लेंथ कितनी है 300 मीटर है, बात ठीक है यहाँ तक की। और कितना सेकंड पार कर रही है, 20 सेकंड में। अगेन इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, 18/5 से, बात ठीक है यहाँ तक की, ये बात में ध्यान रखना। तो काटी आप, एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है। दोबारा 5 दूनी 10, एक जीरो कट जाएगी, 5 दूनी 10, 10 बन गया नीचे, एक जीरो कट गई, 18 तिये 54, 54 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया। बोलिए इससे आसान कैसे समझा पाऊँ, बताओ मुझे, मुश्किल कुछ नहीं है, आपको बस करना आना चाहिए। क्लियर है बात यहाँ तक की, बोलिए नीचे तक यहाँ नजर आ रहा है,
मुझे यहाँ कन्फ्यूजन रह जाती, नीचे नजर आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और स्पीड का इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे टाइम की तरफ। क्वेश्चन जैसे ही आता आप पॉज कर दिया करो, ठीक है। करने का तरीका वही है, बार बार कह रहा हूँ, अपने आप करके देखा करिए। अपने आप अगर क्वेश्चन हो रहा है, अगर नहीं हो रहा फिर मेरा सोल्यूशन देखा करिए। सबसे बढ़िया तरीका करने का यही है। कह रहा है 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 22.5 सेकंड में खंबे पार करती है, 22.5 सेकंड में। बात ठीक है यहाँ तक की। अब कह रहा है स्पीड बताने किलोमीटर पर आवर में। अब बात सुनो, लेंथ तो देखिए आपको 450, अब ये 22.5 है, ठीक है। अब एक काम करिए, ये 22.5 है, 22.5 इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22 और एक 45/2 आ गए, कितना आ गया 45/2 सेकेंड। तो ये 45 ये बटे 2 है, तो 2 पलट के कहाँ चल जाएगा, गुणा में ऊपर चल जाएगा। बात ठीक है यहाँ तक की। अब ये तो मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर बनने के लिए फिर दोबारा गुणा करना, किससे गुणा करेंगे 18/5 से। क्लियर है यहाँ तक की बात, बोलिए। ठीक है, काटो इसको, 45 दाया कितना आएगा 450, 5 दूनी 10, वो 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है यहाँ तक की बात, कितना आ गया 72 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस बस ये जो ये दे रखा था आपको संयोग में, ये सब किसे कहते हो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको आपने सिंपल कर लेना है। ठीक है, तो ये कर लो 22 दूनी 44, ऊपर जाके प्लस हो, पहले यहाँ पर गुना फिर ऊपर जाके प्लस हो जाए, जितना दे रखा है यहाँ प्लस हो जाएगा, ये बाद में रखा यहाँ पर गुना होती है। ठीक है, और जो आता गुना करके वहाँ आके प्लस हो जाएगा, ये कई बच्चों को पता नहीं होता ना, मुझे पता है इस बात का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब बात करेंगे हम टाइम पे, अपने टाइम कैसे निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है आज के, ठीक है, और आगे भी आसान आएंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कितने समय में 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करते हैं, मान लो पर्सन को पार कर रही है। मैंने एक बात बताई थी, व्यक्ति किसी खंबे को क्रॉस करे या पर्सन को क्रॉस करे तो उसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। और 280 मीटर लंबी गाड़ी एक व्यक्ति को 63 किलोमीटर प्रति घंटे से पार करती है, मतलब इस गाड़ी की स्पीड कितनी है 63 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम पूछा है, समय, तो टाइम का समय का फॉर्मूला क्या था, अब यहाँ पर लेंथ है जो ट्रेन की अपॉन क्या आएगा आपका स्पीड, तो लेंथ कितनी है 280, स्पीड कितनी है 63, बोलो बात ठीक है तक की। अब यहाँ भाई एक बात समझनी है हमने, अब ये तो है आपका मीटर में, और ठीक है, और ये किस में है घंटे में। इस घंटे को मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किससे गुणा करेंगे 5/18 से, और 18 पलट के 5/18 ये रहा से लिख देता हूँ, तो ये 18 पलट के कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 18, बोलो बात ठीक है तक की। तो इसको अब काटो, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, अब ये काट दो 7 चौका 28, 40 और 5 अट्ठा 40, ये कितना आ जाएगा 16 सेकेंड। ठीक है बात, कितना आ जाएगा 16 सेकेंड। ये बात ध्यान रखना यहाँ पर, ये मीटर में थी, हमेशा केवल स्पीड चेंज होती है। ठीक है, तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, मैंने मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किससे गुणा कर दिया, किससे कर दिया 5/18 से, बोल बात ठीक है तक की। तो मैंने 5/18 से गुणा कर दिया, तो नीचे जो 18 था पलट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करके आ जाएगा 16 सेकेंड। क्लियर है बात यहाँ तक की, देख लीजिए। आगे बढ़े, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, उसके रेलवे लाइन के खड़े एक व्यक्ति को पार करती है, कितने सेकंड पार करेगी, कितने सेकंड पार करेगी, सेकंड देखो कितने सेकंड पार करेगी। ठीक है, तो लेंथ कितनी है ट्रेन की, 100 मीटर, और स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर पर आवर क्या, सॉरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर स्पीड को चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड, तो किससे करूँगा, 5/18 से। 18 नीचे जो बट्टे के नीचे बट्टे जो ऐसे नहीं रहेगा, पलट के कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। बोलो बात ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दो, क्लियर है। अब काटो इस पे, 3 छिक्के 18, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक की बात, कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड आ गया। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, करना है, इससे ज़्यादा क्या आसान है बताओ मुझे, है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। आज मैं थोड़ी तेज चल रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा मुझे। चलो आगे है कि 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, लो जी 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। वो टेलीग्राफ का एक खंभा है, टेलीग्राम और टेलीग्राफ है, टेलीग्राम चाहते हो आप, और टेलीग्राम पे फॉलो कर लो चैनल को। ठीक है, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी इस क्वेश्चनों की, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, टेलीग्राम के खंभे को कितने समय पार करेगी, इसको पार करके पल्ली साइड आना है। तो बताओ 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, और 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और इसको मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/18 से, 18 पलट के ऊपर आ जाएगा, 18 कम 18, 18 दूनी 36, अब 5 में 10, 10 बन गया, 1 0 कट गई, कितना आ जाएगा, 6 सेकंड। 6 सेकंड में क्या करेगी वो, पार करेगी। बताओ, इतना सा क्वेश्चन है, इतना सा, वो 2 नंबर आपकी झोली में। ठीक है, 2 नंबर आपकी जेब में। कमेंट करके बता दिया करो कैसी लग रही है वीडियो। ठीक है, कुछ दिक्कत है बता दिया, कि मैं उसमें थोड़ा सुधार करूं। वैसे मुझे ऐसी शंका नहीं है मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ, है। चलो आगे बढ़े, आगे अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत मज़ेदार है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी गति 72 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, और उसकी लंबाई है 200 मीटर, लेंथ कितनी है, 200 मीटर है। एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। अब बात सुनो, 200 मीटर रेल लंबी एक रेलगाड़ी है, स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको बदलना है कि मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करेंगे, 18 पलट के ऊपर आ जाएगा, ऐसे है ना, 5/18, 18 नीचे से हटाऊंगा, और ये पलट कर कहाँ जाएगा, ऊपर। बोलो बात ठीक है तक की, क्लियर है। अब इसको काटो, 18 कम 18, 18 चौके 72, बात ठीक है तक की, और 5 चौका 20 हो गया, 20, ये 10 से कट गया पूरा, कितना आ जाएगा, 10 सेकंड, यही है, 10 सेकंड आ गया। तो ये था। अगर मान लो, अगर चलो 10 सेकंड आंसर आ गया, अगर ऐसे बात पूछो, अगर इसका आंसर आपसे मिनट में पूछा होता ना, तो कितने मिनट में पार करेगी। तो एक ध्यान रखना एक बात को, अगर गलती से मिनट में पूछ ले तो 10 सेकंड आपका आंसर आएगा, इसको 60 से भाग दे दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 1/6 मिनट आपका आंसर होगा। ठीक है, एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं एक नई चीज़ जोड़ रहा हूँ। अगर मान लो ये 10 सेकंड, तो आपका आंसर यहाँ पर आ ही गया। सेकंड में पूछेगा आपसे, मिनट बहुत कम पूछेगा, मतलब सेकंड में ना पूछ कर उन्होंने कहा कितने मिनट में पार करेगी, तो जो आपका आंसर सेकंड में आया उसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आंसर आ जाएगा 1/6 मिनट में पार करेगी, बस। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो थी। तो आप कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।